कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर और पुराने जापानी घर से होती है, जिसके चारों तरफ साफ पानी और हरियाली है। घर के अंदर हमारा हीरो बचपन में अपने दादाजी के पीछे पीछे जा रहा होता है और उसके हाथों में एक बर्तन है। एक कमरे में जाने के बाद दादाजी उस बर्तन को एक ऊंचे शेल्फ पर रखने में हीरो की मदद करते हैं। फिर दादाजी उसे कुछ स्नैक्स देते हैं ताकि वो उन्हें भी शेल्फ पर रख सके। जैसे ही हमारा छोटा हीरो पैकेट्स को वहां रखता है, पास के कमरे में एक छोटी बच्ची मुड़कर देखती है, जैसे उसे स्नैक्स की खुशबू आ गई हो। जल्द ही वो बच्ची कमरे में भागती हुई आती है, जिस पर हीरो का ध्यान जाता है। जब हीरो का ध्यान भटकता है तो वो बच्ची चुपके से शेल्फ से स्नैक्स चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। हीरो तुरंत मुड़ता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है और हवा में गायब हो जाती है। हीरो को लगता है कि वो कोई भूत थी और वो डर जाता है, लेकिन उसके दादाजी उसे बताते हैं कि जो बच्ची उसने देखी वो बिल्कुल असली थी। दादाजी समझाते हैं कि वो उन चीजों को देख सकता है जो आम लोग नहीं देख पाते, इसलिए वो उस बच्ची को देख पाया जो असल में एक शांत आत्मा है और काफी लंबे समय से उनके घर में रह रही है। कई सालों बाद जब हमारा हीरो बड़ा हो जाता है तो वो दादाजी का घर छोड़कर अपने एक दूर के रिश्तेदार के खाली पड़े घर में शिफ्ट हो जाता है। जब हीरो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है तो हरामा नाम का एक लड़का यह देखकर हैरान होता है कि उनके पड़ोस में कोई नया रहने आया है। इसी बीच हीरो अपने नए घर पहुंच जाता है। वो घर के इतने बड़े साइज को देखकर हैरान रह जाता है। घर के अंदर से एक डार्क एहसास बाहर आ रहा होता है, जिससे उसे थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन हीरो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी चाबी से गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही चाबी ताले पर लगती है, एक रहस्यमयी ताकत वहां आती है और उस धुंध को दूर भगा देती है। हीरो हैरान होकर अपने हाथ में रखे नोट और चाबी को देखता है और पाता है कि उसने पेपर पर जो भी लिखा था वो गायब हो गया है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलती है और वो नोट उसके हाथों से उड़ जाता है। हवा में उड़ते हुए वो नोट एक सुनसान जगह पर रखे मंदिर के ऊपर गिरता है और फिर उस पर लिखी बाकी चीजें भी पूरी तरह से मिट जाती हैं। मंदिर के बहुत अंदर दो डरावनी आंखें दुनिया को देखने के लिए खुलती हैं। घर वापस आकर हीरो अपना सारा सामान नीचे रखता है और सफाई के उन सभी कामों की लिस्ट बनाता है जो उसे करने हैं। अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए वो सोचता है कि इतनी अच्छी जगह और इतने बड़े साइज के बावजूद किसी ने यह घर क्यों नहीं खरीदा। उसकी माँ बताती है कि कई खरीदार उस घर को देखने आए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो सब बिना कुछ बताए वहां से चले गए। हीरो हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन सफाई करते हुए इस अजीब बात को भूल जाता है। फिर वो बगीचे की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे जमीन पर कुछ फूल पड़े हुए दिखते हैं। हीरो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि वो कोई फूल लाया था। तभी वो देखता है कि झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सा जीव उसे छुपकर देख रहा है। कुछ समय बाद माली वहां आता है और कुछ घंटों की मेहनत के बाद वो पूरे बगीचे की सफाई कर देता है। फिर वो हीरो से बात करने लगता है कि नए पेड़ कहाँ लगाए जाएं। हीरो सोचता है कि उसे कुछ भी नया नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो तो बस कुछ समय के लिए किसी और के घर में रह रहा है। माली भी इस बात से सहमत हो जाता है। अचानक माली के कंधे के पास एक डार्क साया जमा होने लगता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होता है। जैसे ही हीरो माली की तकलीफ देखता है, घर में अचानक एक हवा का झोंका आता है, जिससे उसका एक लिखा हुआ नोट उड़कर माली के कंधे पर जा लगता है। जैसे ही वो नोट माली को छूता है, उसका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। जब माली अचानक ठीक होने की खुशी मना रहा होता है, हीरो देखता है कि उसके नोट की लिखाई एक बार फिर से गायब हो गई है। फिर उसे पास ही जमीन पर कुछ जड़ी बूटियां पड़ी हुई दिखती हैं और वो सोचता है कि क्या माली इन्हें लेकर आया था। माली बताता है कि वो अपने साथ कोई एक्स्ट्रा पौधे नहीं लाया था, जिससे हीरो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन हीरो उठता है